क्या आपने कभी सोचा है कि एक चुप शांत बैठा इंसान, ध्यान में डूबा हुआ इंसान, दुनिया के लिए सबसे खतरनाक हो सकता है? ओशो कहते हैं, ध्यान करने वाला व्यक्ति दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि वो स्वतंत्र हो चुका होता है और स्वतंत्र व्यक्ति को कोई गुलाम नहीं बना सकता। ध्यान क्या करता है? ओशो कहते हैं, ध्यान व्यक्ति को भीतर से मुक्त करता है। ध्यान व्यक्ति को अपने विचारों, अपने संस्कारों और समाज के बनाए जाल से आज़ाद करता है। ओशो का कथन है, ध्यान क्रांति है। एक ध्यान करने वाला व्यक्ति कभी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता, न राजनीति को, न धर्म को, न भीड़ को। वह केवल अपनी अंतरात्मा को सुनता है। एक ऐसा इंसान जो अपने भीतर बैठ गया हो, जिसे दुनिया की निंदा या तारीफ प्रभावित नहीं करती, वह बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि अब वो किसी भीड़ का हिस्सा नहीं रह गया। समाज को इससे डर क्यों लगता है? समाज चाहता है कि इंसान आज्ञाकारी हो, डरपोक हो, नियमों का पालन करे, चाहे वे नियम गलत ही क्यों न हो। लेकिन ध्यान करने वाला इंसान अब आज्ञाकारी नहीं होता, वो जाग गया होता है। ओशो का कथन है, ध्यान तुम्हें इतना जागरूक बना देता है कि तुम किसी का शिकार नहीं बन सकते, और जो शिकार नहीं बनता वो पूंजीवाद, धर्म, राजनीति, इन सब के लिए खतरा बन जाता है। एक ऐसा इंसान न वोट बैंक बनता है, न ग्राहक और न गुलाम। ध्यान से क्रांति कैसे आती है? ध्यान कोई साधारण क्रिया नहीं, यह एक मौन क्रांति है। ओशो का कथन है, मौन में बैठा व्यक्ति चुपचाप व्यवस्था को तोड़ रहा है, वह खुद को बदल रहा है, और जब एक इंसान बदलता है तो पूरी दुनिया का संतुलन हिल जाता है। ध्यान करने वाला व्यक्ति सवाल करता है, मैं क्यों भागूं, क्यों डरूं, क्यों किसी और के कहे अनुसार चलूं? यही सवाल सत्ता को असहज करते हैं। तो निष्कर्ष निकलता है, अगली बार जब तुम ध्यान करने बैठो, याद रखना तुम केवल शांति नहीं खोज रहे, तुम आज़ादी भी पा रहे हो। ओशो का अंतिम संदेश है, ध्यान से जागो, और जब तुम जागते हो तो तुम किसी भीड़ का हिस्सा नहीं रह जाते, और तब तुम दुनिया के लिए सबसे खतरनाक हो जाते हो, क्योंकि तुम अब स्वतंत्र हो।